तो लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार प्रसार थम गया है। कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी सहित 14 अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और अब जो है घर घर जाके मतदाताओं को मिलकर जो है हर एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी व अन्य लोग जो है संपर्क करके आशीर्वाद मांग रहे हैं और दिख भी रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी के मुख्य प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता चुनावी सभा लिए। स्थिति अब तस्वीर जो है साफ नज़र आने लगी है कि कल वोटिंग होना है और इन परिस्थिति में हम कुछ लोगों से राय लेना चाहते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बलराम गौतम। क्या लगता है गौतम जी, आप कहाँ से मिलान करते हैं, किस पार्टी से मिलान करते हैं? हम अध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगेव के। तो क्या लगता है कल वोटिंग है, क्या तस्वीर समझ के सामने आ रही है? तस्वीर की क्या बात है, हम तो जीते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं थी। बाकी जो 10 साल सांसद जी का कार्यकाल देख रही है, यहाँ जितनी जनता बैठी हो, कोई भी जो जितने लोग बैठे हैं, कोई भी एक हैंडपम्प पाए हों, एक स्वेच्छा अनुदान राशि पाए हों, किसी प्रकार का उनसे लाभ लिए हों, ऐरा से पूरे किसान, पूरा रीवा जिला परेशान है। गोवर्धन योजना आई थी, उनको एक पैसे की इंक नहीं, माने उनके पास कमी थी दस्तखत करने के लिए। अब क्या चाहिए, माने जनता को क्या दिए, किस बात से वोट मांगने आए हैं? हमारा तो बस यही कहना है। आपका क्या मानना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालन तिवारी है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है, चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। जो माहौल है इस समय पर जनता का, तो पूरा भाजपा के पक्ष में है और यहाँ पर जो मतदान होगा तो उसमें इस समय पर जो माहौल दिख रहा सामने, तो 80% वोटिंग सीधे भाजपा के पक्ष में जा रही है और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। मोदी जी जो राष्ट्र के प्रति काम कर रहे हैं और देश इतने ऊंचाइयों में जा रहा है, इससे हम लोग प्रभावित होकर भाजपा की तरफ वोटिंग कर रहे हैं और माहौल भी पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। 80% वोटिंग होगी क्या यहाँ? यहाँ 80% वोटिंग हो कि 70% हो, निकल जितनी भी वोट पड़ेगी उसमें 80% वोट जो जनता का माहौल दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में हमें समझ में आ रहा है। आपकी भाजपा घोषणा पत्र में क्या है, किस बिंदु के आधार पे जो है ये लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा? अब देखिए, लोकसभा का चुनाव जो लड़ा जा रहा तो मुख्य रूप से विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। हम लोग 10 साल से लगातार जो विकास, जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से हम लोग जो विकास देख रहे हैं, उसी चाहे विकास आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, जो यहाँ पे सामने विकास दिख रहा है उसी विकास के मुद्दे पे हम लोग जनता के पास गए हैं और वोट मांगे हैं और अच्छा समर्थन मिला है हमें। आपको क्या लगता है ये विकास के बाद पे जो है ये सामने लेके लोकसभा का नैया पार करना चाहते हैं, आपको क्या मानना? अब इनके सांसद ने 10 साल में क्या रीवा जिला का विकास किया? जो विकास शुक्ला जी गिनाते हैं कि ये जब विधानसभा लड़ते हैं, और वही विकास सांसद जी गिनाते हैं। क्या विकास किए? टैंकर के अलावा और टीन सेट के अलावा किसको क्या दिए, हमको तो आज तक 10 साल में नहीं पता चला। अब इनको लगता है कि रीवा जिले का विकास सांसद ने किए, तो हमको तो नहीं कह सकते हम कुछ। अब इनको कभी पता भी नहीं चलेगा। क्या ये विकास जो है तो विकास सांसद का अलग नहीं होता है और मंत्री का अलग नहीं होता है, विधायक का अलग नहीं होता है। सरकार रहती है, जिस पार्टी की सरकार रहती है वो सरकार विकास करती है। हम उस विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सांसद निधि और विधायक निधि अलग अलग होता है। आपको बता दूं कि इन कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि उनकी कितनी सांसद निधि खाते में पड़ी है। आखिर में सांसद निधि खर्चा होती है तो कोई सांसद डायरेक्ट जाके खाता से नहीं निकाल सकता, किसी न किसी एजेंसी को काम दिया जाता है, वही कामे में खर्चा होती है। इसलिए क्या है कि जो सांसद है, हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं नीलम जी, उनके पति भी विधायक हैं, उनसे भी पूछिएगा कि कितना विधायक निधि का वो खर्चा करेंगे, वो बताते हैं। वो भी विकास वो नहीं, सवाल इस बात का है कि 70 बनाम 10
70 वर्ष में कांग्रेस कुछ नहीं की और 10 वर्ष में भाजपा सब कुछ कर दी। भाजपा ने क्या क्या किया है, आप रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए बताइए। भाजपा ने क्या नहीं किया? भाजपा जो आपको रीवा में सामने दिख रहा है, चाहे सड़क का जाल हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे आपको वहाँ पे हवाई अड्डा की बात हो, जो सामने दिख रहा है सब भाजपा सरकार का दिख रहा है। हम ऐसा नहीं कांग्रेस ने क्या किया हमको इस समय पर सामने नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है आप यहीं पे देखिए। यहाँ पे ये तहसील की बिल्डिंग है, भाजपा सरकार में आई। ये देखिए एसडीएम कार्यालय बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, यहाँ पे सब यह मजिस्ट्रेटी खुली सब भाजपा की सरकार में आई। जो दिख रहा है सब सामने दिख रही है। आपके बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये कुछ नहीं मिला, केवल जो है खोखलेबाजी। अब देखिए बेरोजगारी के मुद्दे पे जहाँ बात होती है तो बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है। इस साल हमारे गांव से 7 लड़कों को सरकारी नौकरी मिली है। मैं दूसरे गांव की तो बात नहीं करता हूं, हमारे गांव में 7 लड़के सरकारी नौकरी पाए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़के मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है, पढ़ने वाले बच्चों को आज भी नौकरी मिल रही है। और विकास की जो बात कर रहे हैं तो विकास सामने सबको दिख रहा है, चाहे सड़क का विकास हो। आप भी यहीं से हैं, जानते हैं कि 10 साल पहले सड़क की हालत क्या थी, स्कूलों की हालत क्या थी। बगीचे में जाके कॉपी पेपर लेके लोग लिखते थे। आज वही बच्चे पास हो रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ के पास हो रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। राजनैतिक, ये लोकसभा का चुनाव है, राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता जो खुल के सामने आ रही है। सिमरिया विधायक के ऊपर आपके बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि ये शराब की पैकारी करते हैं, और सिमरिया विधायक ने पलटवार किया कि ये कोरेक्स पिए रहते हैं और नशे में टुन्न रहते हैं। क्या बात, हकीकत क्या है? मेडिकल चेकअप करवा आप देखिए, जहाँ तक पैकारी की बात है, मेडिकल चेकअप पैकारी की बात को हम गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सिमरिया विधायक जी हैं उनके पास पूरे रीवा जिला का टेंडर था। तो जब टेंडर है दारू बेचने का तो पैकारी करना वो तो प्रमाणित है, वो तो सामने दिख रहा है कि प्रमाणित। आपका क्या मानना है? हमारा ये कहना है कि आप मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। अभय मिश्रा जी का भी, जनार्दन मिश्रा जी का भी, कौन पिए होगा वो निकल आएगा। उनके सैंपल से कौन टुन्न रहता है ये भी निकल आएगा। आप बताइए, आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अब बीजेपी का कहना ये है कि दोनों का मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए, कौन पीते हैं कौन नहीं पीते हैं, क्या कहना है? अब जब कोनो बीमारी हो तो जाके मेडिकल करा लें लोग। अब जब इनके बैंक के बीमा जब जबरदस्त केव दुकान, अब केव के आरोप लगाना इन लोगों के ऊपर अलग काम है। जो कोई धंधा कर रहा है तो धंधा भी के वही बिजनेस में आ जाता है। बेरोजगारी, महंगाई और काला धन का वादा जो है घोषणा पत्र में बीजेपी का था। हमको तो इनको न काला धन कुछ दिखाई देता है, न कहीं नौकरी दिखाई देती है। अब नौकरी के जब वही समस्या ख़त्म किए दे रहे हैं, सिस्टम है सब बेचे, सब करोड़पतियों अरबपतियों को सब बेचे, सब करोड़पतियों अरबपतियों को पूरी सब चीज़ बेचे दे रहे हैं, तो काहे की नौकरी देंगे? आपका क्या मानना है कि ये कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, अंतिम चरण पे जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी ये बात सामने आया है कि जनार्दन और नीलम मिश्रा चुनाव नहीं, अभय और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के बीच ये चुनावी है। देखिए, चुनाव जो हो रहा है तो पार्टी का होता है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सेनापति माननीय जनार्दन मिश्रा जी हैं। सभी लोग उनके सहयोगी हैं पार्टी में, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे गौतम जी हों, चाहे नागेंद्र सिंह दादा भाई हों, जो भी विधायक हैं, चाहे हमारे नरेंद्र प्रजापति जी हों, चाहे पूर्व विधायक माननीय पंचूलाल प्रजापति जी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं छोटे से बड़े तक सभी लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, कमल की फूल की लड़ाई है। और ऊपर जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो मामला सामने आता है कि जब कभी चुनाव आता है तो भाजपा जो है राम के सहारे लोकसभा चुनाव का नैया पार करना चाहती है।
देखिए, ये भारत देश जो है तो ये धर्म प्रधान देश है। ये सभी जाति के लोगों के लिए अपने अपने धर्म के मानने के लिए है। बेशक हिंदू लोग जो हैं वो भगवान राम को मानते हैं, तो राम के नाम से नाम कहते हैं, मंदिर बनवाए हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि चुनावी मुद्दा लेकर किसी धर्म को लेकर चलते हैं कि राम का लेकर चलते हैं। ये सबसे मेन चीज़ जो चुनाव के पीरियड में, चुनाव होने के बाद धर्म भी गायब हो जाता है, केवल एक ही फंडा रहता है, वो चलता है। आखिर ये वजह क्या है कि ये ऐसा होता है? अक्सर देखने को मिल रहा है, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो या लोकसभा के चुनाव में हो। देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद भी सभी धर्मों के धर्म चलते रहते हैं। अब जो मंत्री, जो विधायक, जो आपने निर्माण करवाया, जैसे माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की पहल ज़्यादा हो थी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो अपनी बात तो कहेंगे ही। अब इसको चुनाव में विरोधी दल कहते हैं कि इसका नाम लेके चल रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित का काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, किसी वर्ग विशेष का काम नहीं कर रही है भाजपा, सबके लिए कर रही है। हम कहते जो लाडली बहना माननीय शिवराज सिंह ने चलाया, तो किसी सिख, ईसाई, मुसलमान, किसी को वर्ग भेद नहीं किया, सबको योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं वो सभी वर्गों को मिल रहा है। जो ये अन्य दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से हट के दूसरे दल के जो लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम ले रहे। भाई, हम लोगों को हिंदुओं के इष्ट है भगवान राम, तो उनका नाम तो लेंगे ही। कोई भी शुभ काम करने जाते तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। भगवान माने यदि थक भी जाते तो हरे राम कहते हैं, जो अच्छा होता तो भी कहते कि हे राम मेरा अच्छा हुआ। तो इसमें चुनाव का कोई आखिर आपका क्या नाम है? एडवोकेट विनोद पांडे। आप कहाँ से मिलान करते हैं? भाजपा से। आप भाजपा से मिलान करते हैं। भाजपा ने जो है प्राण प्रतिष्ठान किया अयोध्या में। भाजपा अक्सर टारगेट कांग्रेस पे करती है। हमने आमंत्रण पत्र दिया, कांग्रेस के लोग नहीं आए, ठुकरा दिए, जिसका प्रायश्चित भोग रहे हैं। क्या कहना? जब वो आमंत्रण पत्र ठुकरा दिए तो जनता भी उनको ठुकरा देगी, देखिएगा। सही बात है। आखिर क्या वजह है कि ठीक है, हम मानते हैं कि विपक्ष ने जो है आमंत्रण पत्र जो है ठुकरा दिया। आखिर जो शंकराचार्य वगैरह है तो उनको भी तो आमंत्रण दिया गया था, उनके संबंध में बीजेपी क्यों नहीं टिप्पणी करती? वो भी तो नहीं आए, वो भी तो आमंत्रण पत्र ठुकरा दिए। हो गया उनका व्यक्तिगत कारण है, और क्यों नहीं आई ये तो मुझे नहीं जानकारी है। बाकी जो नहीं आए हैं आमंत्रण पत्र में, उनको जनता निश्चित तौर पर 4 तारीख को आप देखिएगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो। आए तो साधु संत भी नहीं हैं, शंकराचार्य भी नहीं आए हैं। उनके संबंध में बीजेपी के बड़े लीडर क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? जिस तरह कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, फोकस बना रहे हैं, राजनीतिक ये माहौल तैयार कर रहे हैं, आखिर वजह क्या? वो भी तो साधु संत हैं। चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, साधु संत नहीं लड़ रहे हैं। साधु संत जो है, तो जो मतदाता साधु संत भी हैं देश के, तो वो भाजपा के साथ में हैं। आपको लगता है भाजपा के साथ में? भाजपा का आमंत्रण पत्र भी अस्वीकार कर दिए साधु संत और मठाधीश वगैरह, और भाजपा के पक्ष में है भी। साधु संत नहीं किए हैं, तो फिर शंकराचार्य वगैरह कौन है? कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने आमंत्रण अस्वीकार किया, तो साधु संत और शंकराचार्य भी तो अस्वीकार कर दिए। कौन? अरे किसी कारण बस नहीं आए होंगे, उनका व्यक्तिगत कारण है। तो हो सकता है कि कांग्रेस का भी कोई व्यक्तिगत कारण रहा हो। वो अरे भाई, वो राम के नाम से उनको घृणा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं ना। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के वर्ष के अंदर जो है किसी को राम के नाम पे घृणा नहीं, ये बात आप कह रहे हैं। भाई यदि ना होती तो वो वहाँ पे पहुँचते ना हमारे निमंत्रण में। तो फिर शंकराचार्य को भी तो पहुँचना चाहिए, क्यों नहीं पहुँचे? किसी कारण, वो उनका व्यक्तिगत कारण है। तो व्यक्तिगत कारण तो विपक्ष का भी हो सकता है। अरे नहीं भाई, वो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं। फिर साधु संत भी तो चुनाव लड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है मठ के मठाधीश हैं, वो भी राजनीति में शामिल हैं। हो सकता है वो किसी कारण, उनका व्यक्तिगत कारण है, बीमार रहे हों, कुछ रहे हो। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साधु संत को, सभी संतों को आमंत्रण दिया गया था, तो कुछ ऐसे संत मठाधीश है जो नहीं आए, तो उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसा कारण हो गया होता। लेकिन कांग्रेस दल वालों को, 2-3 लोगों को, शीर्ष नेता विरोध किया राम मंदिर के उद्घाटन का। नहीं, विरोध किया तो सभी ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस वालों ने तो किसी ने नहीं आया, टोटल विरोध किया। इसलिए इनको मुद्दे में लिया जा रहा है कि भाई जब भगवान राम है। आपका क्या मानना है?
जब इनको झूठे पूरी बोलना है तो बोलवाइए और सुनते रहिए। ये कहा था, ये लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। जब आधा अधूरा घर बनवा के उद्घाटन करोगे, 4 भाई थे, उनकी माता जी भी थी, तो उनके पास नहीं, उनका स्थान नहीं बनाओगे। राम को लेके वोट लेने के लिए कर लोगे तो मन शंकराचार्य विरोध कर लिए तो विरोध इसीलिए ना विरोध कर रहे थे और किस लिए। जब भाई घर का कोई उद्घाटन करता है पूरा बनवा के करता है, आधा अधूरा करके नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि मान लीजिए पूरा घर का निर्माण नहीं हो पाया, उसके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अपनी खिचड़ी करके कर लेता है शुभ काम। ये सब शुभ अवसर पर होते हैं। इस तरह का सुदिन जिस तरह का राम निर्माण में हुआ था, बाद में नहीं है, अब वो बन जाएगा। काम वहाँ तेजी से चल रहा है। शुभ अवसर तो रामनवमी का दिन होता है। क्या वही दिन शुभ अवसर था? किस पंडित ने बता दिया था? काहे मोदी बड़े बड़े पंडित हो गए क्या? मोदी पंडित नहीं है, को काशी विश्वनाथ से पंडित आए थे। पूरे देश पे पंडितों की मीटिंग करवाने के बाद वो सुदिन विचारा गया था। और वो सुदिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तम था, इसलिए उस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई। और वहाँ निर्माण कार्य निरंतर पर चल रहा है और सभी भाइयों का, रानियों का मकान बनेगा। वहाँ सभी वोटिंग होने वाला है। राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता लाव लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अपना टारगेट कांग्रेस को बना के रखी है। क्या मानना है आपका? कोई टक्कर में नहीं है तो कहाँ से क्या खबर आज ले। दावेदार तो आप भी थे लोकसभा चुनाव के लिए। आप कह रहे थे कि अगर हमको टिकट मिलता है, जनार्दन को नहीं मिलता है, तो हम बम्पर जीत से जीतेंगे। क्या मानना है? ये तो हम आज भी कह रहे हैं। किसी युवा को टिकट मिली होती तो जितने वोटों से माननीय जनार्दन मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे, उनसे डबल वोटों से चुनाव मैं जीतता। तो आपको टिकट नहीं मिला, जनार्दन जी को मिल गया, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा जनार्दन जी को? हाँ, इसमें अंतर आएगा। युवा चेहरे को ज़्यादा वोटिंग होती, ये बात। यानी आपका मानना है कि ये चुनाव ब्रेक हो जाएगा? अब ब्रेक होगा ये मैं नहीं जानता। बाकी वोट प्रतिशत जो है युवाओं के साथ ज़्यादा है। तो आपका संकेत ये इस बात का स्पष्ट कर रहा है कि जनार्दन जी की गाड़ी जो ये विजय हैट्रिक है, नीलम जी रोक लेंगी? नहीं, रोक तो नहीं पाएंगे। हैट्रिक आपका मानना है जो आपने अभी बोला? नहीं, मैं हैट्रिक वो नहीं रोक पाएंगे। आपने कहा कि हमें टिकट नहीं मिला तो क्षति हो सकती है। वोट का प्रतिशत जो है युवा के प्रति ज़्यादा होता। तो युवा किधर जाएंगे? युवा हमारे नीलम या जनार्दन? युवा विनोद के साथ में है। विनोद तो चुनाव नहीं लड़े हैं। अरे तो कोई ना कोई तो मेरा भाई लड़ाई है ना। तो भाई तो जनार्दन है, तो अधिवक्ता है तो भाई तो है ही। तो विरोध फिर आप दोनों तरफ जा रहे हैं, बिन पैदी की लोटा साबित हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का। आपने अभी कहा कि अगर हमको टिकट मिला होता तो बम्पर जीत होती, जनार्दन को मिल गया तो युवा वर्ग कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनार्दन माइनस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये उम्र की बात है, उम्र की बात मैं कर रहा हूँ। उम्र की? अभी आप उम्र का नाम ही नहीं लिया। अरे युवा की मैं बात कर रहा हूँ ना। युवा की बात है ना? हाँ, तो युवा तो साथ में है अपने। तो युवा कहाँ, किधर मोड़ ले रहे हैं, किधर झुकाव है? कांग्रेस या बीएसपी? आप बोल रहे हैं कि भाजपा को नुकसान होगा। कैसे भाजपा की ओर? मैं कहाँ पे बोला हूँ? अभी आप बोले ना कि हमको टिकट नहीं मिला है तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, आपने ये बोला। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। आप यहीं पे मुकर रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं अपने बात पे कायम हूँ। यदि युवा चेहरा उतारा जाता तो माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी से ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीतता। काफ़ी ज़्यादा मतों से। अब आपको टिकट नहीं मिला तो काफ़ी कम मतों से। खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी नहीं, चुनाव वो जीत जाएंगे, ये बात नहीं है। सारी व्यवस्था है क्या ईवीएम में? अरे जो चुनाव लड़ेगा तो व्यवस्था करके ही ना लड़ेगा। नहीं तो ईवीएम की व्यवस्था है क्या? जहां हमारी सरकार, जहां कांग्रेसियों की ईवीएम भी तो संदेह के दायरे में है। अरे वो तो विरोधियों का काम है आलोप करना, वो अलग बात। विरोध तो आप भी जनार्दन का कर रहे हैं। मैं जनार्दन का नहीं कर रहा हूँ। मैं युवा की बात कर रहा हूँ। क्या आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि ईवीएम पर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। माननीय अभय मिश्रा जी ने विधानसभा चुनाव जीते इसी ईवीएम मशीन से जीते, तो यदि ऐसा होता तो उनको भी हरा दिया जाता ना। अभय मिश्रा का कहना यह है कि हमको तो हरवा दिए थे बीजेपी वाले, पर हम डटे रह गए, मैदान नहीं छोड़े, इसलिए हम जीत गए। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, ये विरोधियों को उनका ये अलग स्टेटमेंट है। डटे रहने से होता है। यदि जनता वोट न दी होती, उनके ईवीएम में वोट न होता कांग्रेस का, तो कैसे वो जीत जाते? किसी के डटे रहने से जीत जाते। अभी नड्डा जी आए थे,
जो वर्तमान एमएलए हैं, 7 का 7 का जो है सम्मान नहीं दिया गया, जो पूर्व थे उनको सम्मान दिया गया, और इसमें क्या कहना? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम ले लेकर के सम्मान नहीं दिया जा सकता। चुनावी सभा थी, ऐसा कुछ सभा वैसे तो नहीं थी, चुनावी थी, तो उनको और दूसरे जगह जाना था। उन्होंने मंच में सम्मानी मंच सभी जनों का संबोधन किया, सभी का सम्मान किया। ऐसा किसी को व्यक्तिगत करके सम्मान ऐसा नहीं किया गया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को क्षति होगा, क्या मानना है? देखिए, हमने ये वीडियो तो नहीं देखा है, तो हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई नाराज नहीं है। वो सभी अपने अपने दायित्व में, जिसको जो दायित्व मिला हुआ है वहाँ वो अपना काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। जब प्रधानमंत्री जी को हार का डर सताता तब वो हिंदू मुसलमान पर उतर आते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कोई हार का डर नहीं है, और ना तो कोई हिंदू मुस्लिम का बात आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनके तरफ से जो भी योजनाएं आई हैं, जो भी कार्य किया गया है, कोई हिंदू मुस्लिम का अलग नहीं है, सबका एक समान है। उन्होंने राजस्थान की एक सभा से कहा था अभी कुछ दिन पहले कि जो हिंदू महिलाएं हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके मंगलसूत्र तक छीनकर मुस्लिमों को बांट दिए जाएंगे। ये सही बात है? तो क्या मानना है इसमें? देखिए, हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कहा दिया, पर यदि उनके पास कोई ठोस सबूत रहा होगा तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात कही होगी, यदि ऐसा प्रमाण होगा उनके पास। प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी बाड़ी बोलना कितना उचित होगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में अपना भाषण दे रहे थे। चुनावी सभा में जो वहाँ का विरोध होता है, उस समय का जो वहाँ का प्रश्न होता है, वहाँ की जनता के हिसाब से भाषण होता है, उस हिसाब से वहाँ उनको ऐसा लगता रहा होगा कि हाँ ये बात गलत हुई है, हमको जनता को बताना चाहिए, तो उन्होंने सभा के बीच में ये बात बताई है। एक चीज़ ये है कि ये वीडियो जो आप देखे होंगे या न देखे होंगे, अभी ये अब चूँकि लोकसभा का चुनाव अंतिम छोर पे है, और इसमें मामला ये सामने आया है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी नीलम हैं वो दुर्गा हैं, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भस्मासुर हैं, क्या कहना है? देखिए, ना ये भस्मासुर है ना वो दुर्गा है। यदि उनको दुर्गा कहा जाए तो महिलाएं वैसे भी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, संध्या है, जो भी है तो वही हैं। तो मैं उनको दुर्गा कहते हैं, महिला कहते हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि किस रूप से कहते हैं, पर ना ये भस्मासुर है ना वो दुर्गा है। वो माननीय नीलम मिश्रा जी हैं और ये माननीय जनार्दन जी हैं। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, अपने मुद्दों पर लड़ रही हैं, ये अपने भाजपा के सिद्धांत पे, रीति नीति पे लड़ रहे हैं, और दोनों मनुष्य हैं, दोनों अपनी अपनी बातों में लड़ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी, जो जिसका कार्य अच्छा होगा जनता उसको चुनेगी, और वही उनको मानना चाहिए। भस्मासुर कहा हमने नहीं, राजनैतिक दल कांग्रेस बीएसपी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि जनार्दन मिश्रा भस्मासुर हैं। ठीक, इसके पूर्व जो है जनार्दन ने कहा कि ये दुर्गा नीलम मिश्रा हैं। ऐसा है कि जनार्दन मिश्रा भस्मासुर तो नहीं है, और नीलम मिश्रा को देवी के रूप में पूजा किया जा सकता है, दुर्गा की उपमा उनको दी जा सकती है, लेकिन ये बात तय है कि उनके पति विधायक अभय मिश्रा जरूर भस्मासुर हैं, और उनके प्रमाण भी है, जहाँ जहाँ रहे वहाँ वो भस्म करके ही आए हैं। कभी कांग्रेस को भस्म करते रहते हैं, कभी किसी को भस्म करेंगे, वो भस्मासुर उनके पति देव ही हैं। यानी बीजेपी को भस्म करके विजयश्री हासिल कर लेंगे, यही मानना है आपका? तो किसी को कर ही नहीं पाएंगे वो। इस समय भारतीय जनता पार्टी को भस्म करने की ताकत, यानी भारतीय जनता पार्टी को अहम हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अहम नहीं है, विश्वास है, अहम की ही बात हो रही है। विश्वनाथ का आशीर्वाद है, ये काशी विश्वनाथ का प्रताप है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। अगर पीएम मोदी डरे न होते तो मुस्लिम मतदाताओं के वोट साधने का फिराक न करते, ये कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी डरे हुए हैं। पहले चरण के चुनाव हो गया, उससे रुझान स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए अभी वो धर्म की बात कर रहे थे
इसीलिए धर्म की बात मानते थे और राम को जो है सामने करके जो है लोकसभा का नैया पार करना चाहते थे। जब उनको ये लगा कि अब मामला गड़बड़ा रहा है तो मुस्लिम वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम वोट सधे हुए हैं, मुस्लिम वोटों को भी सच्चाई का पता है, मुस्लिम वोट भी मतदाता है, मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये सब विपक्ष की भ्रामक राजनीति है कि डर के नाम पर वो माहौल उठाना चाहती है, माहौल खड़ा करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी। ये तो आप मानते हैं कि रीवा संसदीय क्षेत्र में जब कभी दो ब्राह्मण आमने सामने हुए हैं और तीसरा कैंडिडेट अगर बीएसपी से पटेल हुआ है तो रिजल्ट चौंका देने वाला आया है। ये हम नहीं मानते हैं। इसके पूर्व बहुत उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी लहर तो बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है, केवल मोदी की दिख रही है। मोदी लहर ही तो है। मोदी क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। जीता जा रहा है। मोदी लहर का ही तो प्रमाण है पूरे देश में। मोदी लहर पर ही चुनाव हो रहा है।